नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आप जानते हैं काफ़ी लोगों में ना एक तरह से बहस लगी रहती है। यहाँ पे पूजा करिए, वहाँ पे पूजा करिए, यहाँ पे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, वहाँ पे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आज जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूजा तो करने आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे आए बिना आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन आपको खुद को मुक्ति नहीं मिलेगी। और काल सर्प दोस्तों बहुत बात की बात है, उससे पहले न जाने कौन कौन से दोष ऐसे हैं, क्योंकि जब खुद को मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तो दोषों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। दोस्तों, काल सर्प दोष उज्जैन महाकाल में पूजा क्यों की जाती जानते हैं आप? मैं आपको आज अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। गौर से देखना, मेरी वीडियो को पसंद आती तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, क्यों की जाती है काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन में? दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए आप, काल सर्प दोष में राहु और केतु का जिक्र होता है और इनके गुरु कौन है? शनि महाराज। ध्यान रखना, ये तिगड़ी है। लेकिन शनि महाराज के साथ राहु आ जाए या शनि महाराज के साथ केतु आ जाए तो उस इंसान का जीवन बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु शिष्य की जो शक्ति होती है उसे झेलने की क्षमता किसी भी इंसान में नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो दोस्तों, उज्जैन में पूजा क्यों की जाती है जानते हैं? क्यों की जाती है? सबूत दे रहा हूं आपको। शिव पुराण के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार आप चेक करिए। अगर आपको बात सत्य लगेगी तो आप खुद स्वीकार करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी अगर निराशा नजर आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। पहली महत्वपूर्ण वजह दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण वजह यह होती है कि राहु और केतु का जन्म अवंतिका नगरी में हुआ था, मतलब उज्जैन में हुआ था। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने घर से बाहर रहकर किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छुट्टियों में कभी 4-5 दिन की छुट्टी लेकर जब वो अपने घर जाते हैं, तसल्ली होती है ना, मन प्रसन्न होता है। इसी तरह से दोस्तों, जब आप उज्जैन में जाकर राहु केतु की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं या फिर जाप करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होकर आपको अपने बंधनों से मुक्त करते हैं। पहली वजह। दूसरी वजह बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी वजह दोस्तों यह है कि राहु और केतु, इनके गुरु कौन है? शनि महाराज। और शनि महाराज के देवता कौन है? गुरु कौन है? भैरवनाथ। मतलब काल भैरव। उज्जैन में आपने देखा होगा ना कि जब भी मैं बताता हूं आप लोगों को, क्या बताता हूं कि उज्जैन में पूजा करने के पश्चात आपको काल भैरव के दर्शन अवश्य करने हैं। या तो पहले करिए या बाद में करिए, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। दूसरी वजह बताई मैंने, क्योंकि जो उज्जैन है अवंतिका नगरी है, अवंतिका नगरी के कोतवाल का पद, द्वारपाल का पद दे रखा है काल भैरव को। तो आपने जब काल भैरव की वहां पे दर्शन की या पूजा की, काल भैरव की पूजा की, तो जो शनिदेव है, शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिदेव कौन? हर इंसान के कर्मों के कर्मदाता या फिर न्याय देवता, कलयुग के भगवान भी शनिदेव को बोलते हैं। तो इस तरह से जब आपने काल भैरव के दर्शन कर लिए तो इसके पश्चात गुरुजी प्रसन्न हो गए और गुरुजी ने अपने चेला को बता दिया, भाई परेशान करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, 2 वजह हो गई। तीसरी वजह दोस्तों, आप शिव पुराण पढ़ना, आप कोई वेद और शास्त्रों को वो पढ़ना, उसमें आपको समझ में आएगा। आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। मतलब भूलोक, पृथ्वी लोक में महाकाल की पूजा तो बताई गई है। आप कहीं रहिए, आप देश से बाहर चले जाओ, आप देश के अंदर ही रहो, आप अपने घर से बहुत दूर समझो उज्जैन को कि बहुत दूर है, लेकिन आना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में, भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। या तो काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आइए या फिर अपने जीवन को मुक्ति प्रदान करने के लिए आइए, लेकिन आना तो पड़ेगा आपको। क्योंकि महाकाल के पूजा के बिना आपका जो चक्र है, जीवन चक्र, वो जीवन चक्र हटने वाला नहीं है। और जब मनुष्य का जन्म मिल जाता है तो इसके पश्चात इससे अच्छा तो कोई जीवन बताया ही नहीं है, कोई योनि नहीं बताई मनुष्य से अच्छी। तो इसके पश्चात जो आपको जन्म मिलने वाला है वो कौन सा? बहुत खतरनाक ही मिलने वाला है।
अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा तो मनुष्य का ऑलरेडी है, और इसमें भी आपने वो कार्य नहीं किए जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। काल क्या करेगा? और काल भैरव के तो आप खुद ही दर्शन करके आए हैं। जब महाकाल के आपने दर्शन किए, महाकाल में आपने पूजा की, उसके पश्चात आपने काल भैरव के दर्शन किए हैं, तो कौन से छोटे मोटे दोष आपको परेशान कर सकते हैं? कुंडली क्या, कुंडली तो भगवान ने शिवपुराण देखिए, आप शिवपुराण पढ़िए, उसमें न जाने कितने लोगों की कुंडली बदली है भगवान शिव की पूजा करने से। भगवान शिव की पूजा करने से न जाने कितने लोगों ने, आप ये देखिए कि आप जो 16 सोमवार की कथा पढ़ते होंगे आप, उसमें देखो एक इंसान के उसके कोई बालक नहीं था, लेकिन उसके पश्चात भी उसे बालक प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उन्हें बताया कि भाई मैं तो ये 12 साल तक ही इसकी उम्र रहेगी। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र से उसने अपनी मौत को जीत लिया। तो कुंडली बदली। उस दंपति के जीवन में पुत्र का सुख नहीं था। उसके पश्चात भी भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उसने अपनी कुंडली में से ना उस दोष को खत्म कर दिया और पुत्र प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव ने पुत्र का वरदान देने से पहले बोला था कि ये बालक मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात इसकी ज्यादा आयु नहीं होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है, आगे प्रयास करेंगे हम, स्वीकार कर लिए भगवान के सामने। उसके पश्चात किस तरह से वो जीते? महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने बच्चे को सिखा दिया। जैसे ही बच्चा बोलने लगा तो बच्चे से बोल दिया कि अभी तुझे कुछ नहीं करना है, जीवन में जितना महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है उतना जाप कर। बच्चे ने उतना किया। 12 साल होने पर बच्चा एकदम अचेत अवस्था में सो गया और थोड़ी देर बाद बच्चा एकदम पृथ्वी से उठकर खड़ा होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ, कि मुझे लेने बहुत से राक्षस आए थे, इतने में सफेद वस्त्र पहने हुए कोई इंसान आया, उसने डंडे मार के उसे भगा दिया। शिव पुराण में साफ साफ लिखी हुई है ये कहानियां। तो दोस्तों, जब महाकाल में जाकर आप पूजा करते हैं तो पूजा का फल तो आपको मिलना है, बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मन में अपने में कभी भी आप विचलित मत होइए, यहां पे पूजा करूं कि वहां पे पूजा करूं, यहां पे पूजा करूं कि वहां पे पूजा करूं। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे जहां पर काल सर्प दोष की पूजा का विधान बताया है, जहां पे विधान बताया है, त्र्यंबकेश्वर और महाकालेश्वर 2 जगह बताया गया है। अगर इनके अलावा तुम भारत के किसी भी क्षेत्र में या फिर ऑनलाइन पूजा कर रहे हो तो आप ये मानिए कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो क्षेत्र जिसके लिए बताया जाता है ना, वहीं पे वो कार्य करने चाहिए। अपनी बुद्धि लगा के आसपास के लोगों से ज्ञान लेकर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग तो उल्टा ही ज्ञान दे देते हैं। घाट पर पूजा करी, भाई घाट पे तो जो पितरों का श्राद्ध होता है, किसने बोल दिया घाट पर पूजा होती है? मैंने तो कहीं नहीं देखी। नाग इनको जल में प्रवाहित करी, भाई क्यों? प्रकृति में जितने भी नाग हैं क्या सब वो पानी में ही रहते हैं जो पानी में प्रवाहित करने हैं? कि पानी में प्रवाहित करने से ही तुम्हारा कालसो दोष खत्म हो जाएगा? तो इन सब चक्करों में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं। विधि याद रखिए, घर से आपको अर्जी लगानी है और उज्जैन पहुंचने के पश्चात आपको पेशी करनी है, पूजा करनी है और महाकाल भैरव के दर्शन करने हैं। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, आपको अगर फल नहीं मिले ना तो आप ये कहना कि भाई सारी चीजें ही खराब है। फल निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। हमने लोगों को देखा कि लोगों को वहां फल मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि उज्जैन में पूजा के फल का क्यों मिलता है। 3 मुख्य वजह वो मैंने आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताई है। कल मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 3 देवी देवता जिनका स्मरण करने से, जिनकी पूजा करने से राहु केतु ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का दोष आपको तंग नहीं करेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरि ओम।